फिर हमने आपके बेटे का एक बयान देखा और उससे लग रहा है कि अ, बेटा बाप से कहीं आगे ज़्यादा बढ़कर है और बाप कहीं सॉफ्ट लग रहा है। बेटे ने कहा कि मैंने फादर को कहा है कि आप विपक्षियों से कॉम्प्रोमाइज़ न करें, सबको खड़ा रहने दें, मेरी राह को आसान बनाने की कोशिश न करें। और ये भी कहा कि मैं अगर जीतूं तो अपने काम पर जीतूं, इसलिए न जीतूं कि मैं राज ठाकरे का बेटा हूं। किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? आप बेटे की राह आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, सिंपल चीज है। मैं जिस तरह से सोचता हूं उस तरह से मुझे लगता है सामने वाले उस तरह से उनकी सोच रखें, अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 साल पहले जब आदित्य मेरा भतीजा जब खड़ा था वर्ली में, तब मैंने वहां पे मेरे 39,000 वोट्स है ऑलरेडी, और वहां पे मैंने तय कर लिया कि पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहा है, मैं कैंडिडेट नहीं डालूंगा। और ये मैंने गुड जेस्चर में मैंने वो बात की थी, और मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी, यानी कि मैं वहां पे कैंडिडेट नहीं डालूंगा, तो अगर आज नहीं डालूंगा तो कल आप क्या मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं हुई थी। अभी आप एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र जी हो या और कोई हो, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत सालों से है, बराबर, अगर मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, अगर गुड जेस्चर में उनको खड़ा नहीं करना है ना करे, खड़े करने हैं उनको उम्मीदवार खड़े करें। तो मैं किसी के साथ पास कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। और अमित ने तय कर लिया है इलेक्शन लड़नी है, तो देखिए ये आज कोई बोलेगा कि भाई मैं आज कैंडिडेट नहीं डालूंगा, 5 साल के बाद तो डालने ही वाले हैं, तब इलेक्शन लड़नी होगी तो आज ही लड़े। ये जो आप बात करते हैं गुड जेस्चर की, ऐसा लगता है कि या तो आपको राजनीति की समझ कम है या आपकी सीधी राजनीति बहुत ज्यादा सीधी है। नहीं, मैं गुड जेस्चर क्या है राजनीति में? मैं राजनीति के साथ में पारिवारिक संबंध भी मैं रखता हूं, और मुझे लगता है कि हर एक को ये सारी चीजें रखनी चाहिए। और ये गुड जेस्चर नाम की जो चीज है वो मेरे पास पकड़ लीजिए बाला साहब से आई है। जैसे एक बार शरद पवार साहब की बेटी जब पहली बार जब लोकसभा इलेक्शन लड़ रही थी, लोकसभा या राज्यसभा, आई थिंक राज्यसभा, तब बाला साहब ने उनको वोट दिए थे कि पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, ये एमपी बन के अंदर जानी चाहिए। उसके बदले में बाला साहब ने पवार साहब से कुछ मांगा नहीं था। पकड़ लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब प्रतिभा पाटिल पहली बार जब राष्ट्रपति बन रहे थे, तब बाला साहब ने सपोर्ट किया था, वो कांग्रेस की थी उम्मीदवार। मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ अच्छे चीजें भी होनी चाहिए, सब कुछ बुरा ही नहीं होता ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परिवार आप देख लीजिए, 2 परिवार हैं, प्रबोधन जी का परिवार है, तात्या साहब पाटिल का, पवार साहब का परिवार है बारामती का, कैसे लड़ रहे हैं आपस में? देखिए, कई संस्कारों की कमी है आप लोगों में, या आप लोभ ज्यादा है, सत्ता का प्रभाव ज्यादा है, क्या है? देखिए, मैं मेरी परिवार की बात कर सकता हूं, उनके परिवार की मैं कैसे बात कर सकता हूं? हर एक का एक परिवार होता है, हर एक की एक सोच होती है, उनकी सोच उनके पास, हमारी सोच हमारे पास। अभी आप कहेंगे कि नहीं वो कैसे सोचते वैसे आप सोचो, क्यों? यानी आप समझ लीजिए ना, जब मैं शिवसेना से जब मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मेरा क्या स्टेटमेंट था, अगर आपको याद होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे ऊपर बाला साहब कोई भी एलिगेशन कर ले, कुछ भी बात कर ले, मेरी तरफ से उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, मैं एक बात कुछ नहीं करूंगा, वो कुछ भी कह ले, उनको हक है। अभी यहीं पे बात हुई जब एनसीपी से अजित पवार बाहर निकले, शरद पवार साहब के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि हर एक की एक सोच की बात होती है, मेरी सोच वैसे है, मैं वैसे कदम उठाता हूं।
और बात यह है ना कि राजनीति आपको समझ में आती है या नहीं आती है। देखिए सक्सेस होता है ना, सक्सेस, तब आप जैसे लोग सबको बोलते हैं कि देखो राजनीति करनी है तो इनकी जैसी करनी है, और जब सक्सेस नहीं मिलता तो आप सवाल पूछते हैं इनको राजनीति करने आती है क्या? तो ऐसे थोड़ी होता है। देखिए दिबांग जी, मैं चाहता हूं ना कि इन सारी चीजों के सवाल जब आप पूछते हो ना लोग, एक बार खुद का चैनल निकाल के देख लो, फिर पता चलेगा कि एक पार्टी चलानी है और चैनल चलाने में कितनी तकलीफें होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।